जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं व्यक्तित्व। तो इस क्रम में आज हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं वो भरत भदौरिया जी हैं, और जो कांचीनगर जिले से पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के, और इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां रखी हैं अपने कार्यकाल में, उस संदर्भ में और इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, जिससे कि इन्होंने जिस निष्ठा से, सहजता से, सरलता से सभी के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ में, जो क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ये बहुत व्यवहारिक और मृदभाषी हैं, सरल और सहज हैं, तो इनका व्यक्तित्व है। और राजनीति मुझे लगता है कि इनके विरासत में है, क्योंकि इनके पिता श्री वो पहले यहाँ पर RWA के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके संस्कार ही विरासत रूप में इनके साथ हैं, और उन्हीं संस्कारों का आप सम्मान कर रहे हैं, और ये हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे लिए बड़ी जो है प्रसन्नता की बात है। तो मेरा आज प्रयास है, और हमारे चैनल का YouTube चैनल संस्कार साथी का ये सौभाग्य है कि सबसे हम पहला जो इंटरव्यू आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को शुभकामनाएं देंगे, वो बात का विषय है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ आपके राजनीतिक जो करियर है, राजनीतिक जो भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, और आपके जो उपलब्धियां हैं आपके अपने कार्यकाल में, उनके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। और मैं व्यक्तित्व मैंने व्यक्तित्व बता दिया कि ये रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भारतीय जनता पार्टी में जो कांचीनगर जो मंडल है उसके पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मैं अगला प्रश्न रखता हूँ आपके सामने कि जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको ये राजनीति, सक्रिय राजनीति में आप लगभग कई वर्षों से जो संलग्न हैं, और आप इस बड़े छोटे से पद से लेकर के और आप नगर जो है मंडल अध्यक्ष तक आपने पद काम किया है। तो इस कार्य में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, जनता के लिए आपने किस तरह के सुविधाएं की, साधन दिया, उन बारे में हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव बताएं। पहली बात तो मैं आपके जो संस्कार साथी जो चैनल है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है सबसे पहले मुझे मौका दिया है, और आपके चैनल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपकी शुरुआत है, तो मैं उसके उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामना देता हूँ। आपका धन्यवाद। जिस तरह से आपका कार्य क्षेत्र है और जिस तरह आप लिखते हैं, और बड़ी आप नॉलेज रखते हैं, समझ रखते हैं, कवि हैं आप, उस तरह ही आप, मुझे भी लगता है कि आपका YouTube चैनल भी आपका संस्कार साथी कामयाब होगा, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए। मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश में, मेरा गांव है चौमो, मेरे विलेज का नाम है, अटेर थाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट भिंड है। हमारे पिताजी जो है काफ़ी आज से 50-55 साल पहले आ गए थे, तो शिक्षा दीक्षा तो मेरी सब यहीं पे हुई है। राजनीति के अंदर जो है मेरा 15 साल के करीब का मेरा भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ। मैं पहले समिति में काम देखता था, फिर खंड में काम देखा, फिर पार्टी में, मंडल में उपाध्यक्ष के नाते मैंने काम देखा, और वर्तमान में 3 साल से मैं मंडल अध्यक्ष के नाते काम देख रहा था। उससे पहले मैं विभिन्न संगठनों में मैंने काम किया है। RSS में मैंने मुख्य शिक्षक शाखा कार्यवाह के नाते काम देखा है। ITC OTC प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। कॉलेज टाइम में मैंने विद्यार्थी परिषद में भी 5 साल काम किया। धर्म जागरण, परिवार प्रबोधन और हमारे सामाजिक संगठन हैं उनके अंदर भी मैंने काम किया। मेरी एज 45 है, और तकरीबन मुझे 38 साल हो गया विभिन्न संगठनों में काम करते करते। तो राजनीतिक या सामाजिक तो संस्कार हमारे परिवार से ही हैं। हमारे पिताजी RSS में जाते थे, हम देखते थे कि वो किस तरह से
आरएसएस की विचारधारा से इंस्पायर है, उनसे ही हमारे को संस्कार मिले। फिर वो राजनीति में रहे, राजनीतिक माहौल हमारे घर में शुरू से रहा, जी तो हमारे लिए कोई नया माहौल नहीं था। लेकिन उस टाइम सामाजिक क्षेत्र में मैंने ज़्यादा काम किया, उसके बाद राजनीति में बाद में आना हुआ है। मैं जब मंडल अध्यक्ष बना यहाँ पे, जी हमारे यहाँ पे बड़ा जो मंडल है, बड़ा परिस्थिति ऐसी है, थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि मुस्लिम बहुल भी है, हिंदू भी हैं। जी जी और हमारे गांधीनगर विधानसभा जो था कि हम 21 साल से लूज़ कर रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कभी ना जीती नहीं थी, जी जी तो हमारे अंदर पीड़ा थी कि भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत संगठन है, हमारे कई सारे संगठन ये काम करते हैं, फिर भी हम ये सीट जो है 21 साल से नहीं जीते। तो मैं पीड़ा मेरे मन में थी, तो मैं कभी मीटिंग वगैरह होती थी, मैं ये कहता था कि भाई हम गांधीनगर का जो इतिहास बदलना है, तो एक कलंक जो लगा हुआ है कि हम ये सीट जीत नहीं पा रहे, तो इस सीट को हमने जीतना है। वो हम जब ही सीट जीतेंगे जब हम सारे द्वेष भावना अपने ख़त्म कर देंगे। हमारे जो बीच में जो ग्रुप हैं, हमारे जो हम लोग विचार जातिगत विचार है, जब तक हम एक होकर नहीं लड़ेंगे जी जी तब तक हम ये सीट नहीं निकाल पाएंगे। जी उससे पहले लोकसभा का चुनाव था, जी उसमें मोदी जी का चुनाव था, हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर यहाँ से लड़ रहे थे, उसमें हमने खूब मेहनत की और अपने बाढ़ से हमने 5,500 वोट से उनको जिता के भेजा। जी सर 2014 की बात कर रहे हैं आप सर? ये 2019 की बात है। 2019 में अच्छा 2020 में अभी फरवरी में चुनाव हुआ था, जनवरी में, तो उसमें विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी हमने 5,000 के वोटों के करीब हमने जीता। जी तो हमारे जिलाध्यक्ष जी कहते थे अगर आप हमें यहाँ से बैलेंस भी करके भेज देंगे ना तो हम जीत के अलावा मानेंगे। लेकिन हमने इनको मीटिंग बोला भाई साहब के रामकृष्ण शर्मा जी, हम ये जो विधानसभा का लगभग 5,000 वोटों से कांतिराम मंडल आपको 5,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। और जब रिजल्ट आया तो यकीन मानना, उन्होंने मुझे बोला भरत जी आप बिल्कुल सही कहते थे, ये ज़मीनी कार्यकर्ता की हकीकत होती है, पहचान होती है कि एक ज़मीन में क्या हकीकत चल रही है, जनता के बीच में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, इसको पता होता है। और आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला था कि आप 5,000 वोटों कर भी आप जिता के भेजेंगे, और वही मार्जिन आया विधानसभा में और वही मार्जिन तक लोकसभा में आया। तो ये आपको संगठन में पकड़ है, आप लोगों के बीच में जाते हैं, उसके हिसाब से आपने तोल मोल की जो बात बताई, जो मुझे रिपोर्ट दी, तो परिणाम भी उस तरह से आया। तो मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि मैं सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चला। हालांकि टीम मेरे को बनी बनाई मिली थी, मैं मंडल में अध्यक्ष के लिए बाद में आया था। एक परिवार में के नाते हमने हर कार्यकर्ता का मान सम्मान किया, अपने जो नेता हैं उनको साथ लेके चले और हर कार्यकर्ता के सुख दुख में साथ रहे। उसी का परिणाम है कि हम एक होकर लड़े और हमने कांतिराम मंडल में दोनों मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे कार्यकाल के अंदर 2 चुनाव हुए, लोकसभा का और विधानसभा का, और दोनों मुश्किल चुनाव थे, दोनों हम जीते। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए आपका। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लूँगा आपके लिए। और अगला देना मैं, जैसा कि राजनीति जैसे कि मालूम है कि आपको विरासत में मिली है, ठीक है, ये तो पहले ही मैंने प्रश्न उल्लेख किया था, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि राजनीति एक दलदल है, तो इस दलदल में बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं अपने चरित्र के साथ, नैतिकता के साथ कहीं ना कहीं समझौता करते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैसे बेहतर रख पाएंगे, अभी आप इस बताएं, देखिए कि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे बुरे लोग हर समाज के अंदर, हर फील्ड के अंदर होते हैं, लेकिन जब तक अच्छे लोग हर फील्ड में नहीं आएंगे तो उस फील्ड में अच्छा अचीवमेंट या अच्छी संभावना कैसे आएंगी। हर फील्ड के अंदर बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन हर समाज के सब लोग ये कहेंगे कि यार ये राजनीतिक गलत है या ये चीज़ गलत है। अगर आप सोचते हो कि मैं सही हूँ तो आपको उस फील्ड में जाना चाहिए, आपके जाने से चीज़ ठीक होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में ठीक है, सुचिता होनी चाहिए, अपने आदमी का एक अपने ऊपर डिपेंड कर, उसके ऊपर भी ये होता है कि वो अपने को सेफ रखे, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो, या जो भी कुरीतियाँ वो उनके ऊपर हावी ना हो। वो तभी संभव होगा जब आपके पास लक्ष्य क्लियर होगा कि आपने सेवा के भाव से आप यहाँ पे जा रहे हैं।
और जब आपके अंदर विकार आ जाएगा तो आप जो है आपके लिए दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। ये लेकिन हम लोग स्वयंसेवक हैं, बालकाल से स्वयंसेवक हैं, हमें पता है कि स्वयंसेवक कोई बनता है तो वो त्याग के लिए बनता है, सेवा भाव के लिए बनता है। तो हमें पता है कि हम राजनीति में गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। हमने समाज पे, अपनी पार्टी पे, अपनी विचारधारा पे और हमारे राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पे हमें फोकस करना, उन पर ध्यान देना। अच्छा, इसमें एक संदर्भ आता है, जैसे कि दल की बात मैंने कही, और कई बार ऐसा होता है अगर व्यक्ति का चरित्र है और लक्ष्य है और संकल्पवान है तो कहते हैं ना कि कमल भी दलदल में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, लेकिन वो कीचड़ उसकी स्वच्छता को, उसकी निर्मलता को प्रभावित नहीं कर पाती। वो जरूर कीचड़ में है कमल, लेकिन वो जो जब खिला है ऊपर तक तो उसका जो अपना जो ओज है, जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं अपने आप अंकुरित होता है। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात, अगर आपका व्यक्तित्व सही है, आपका चरित्र सही है, आपका व्यवहार सही है, तो आपके जो प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। मैं इस बात में आपके लिए एक पॉजिटिव बात कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप भविष्य में उसी तरह से, जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह से आप अपने व्यक्तित्व को, अपने राजनीति को, समाज, देश और धर्म की दृष्टि में अपने श्रेष्ठता के शिखर तक ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, हेलो, ध्यान रखो, बंद कर दो।